जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आप लोगों को अपने मंदिर के दर्शन भी करा दिए, क्योंकि आप लोग तो रेड कलर समझ ही गए होंगे कि आज दिन कौन सा है। तो हाँ जी, आज है शुक्रवार। तो चलिए, सुबह का टाइम है और आप लोगों से थोड़ी बैठ कर के बातें कर लेते हैं कि सुबह का उठना कितना अच्छा होता है और सुबह से हमारे उठने के बाद कितने सारे काम हो गए, तो अपने बहनों को बताते हैं। सो गाइस, जब आप देख सकते हैं कि टाइम है 8:30 बज रहे हैं और सुबह 4:30 या 4 बजे से उठने के हमारे कितने सारे घर के काम हो जाते हैं। तो हम अपनी बहनों से यही बताएंगे। वैसे हम कई वीडियो में बताए हैं कि सुबह का उठना कितना अच्छा होता है। जैसे आप 4 बजे नहीं उठ पाते हो गाइस, तो 4:30 बजे उठिए। और हम इसलिए आज ये आप लोगों से बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहनों के बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं कि दी, आप बताते हो कि दुबले होना अपने मुट्ठी में है और मोटे होना अपने मुट्ठी में है। तो इसी विषय में बताना चाहते हैं कि आप कुछ ना करिए। अगर आप हमने तो कई वीडियो ऐसे डाला है कि सुबह के उठने के कितने अच्छे फ़ायदे हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, चलिए अब देख लीजिएगा। अब हम आप लोगों से बता रहे हैं, जो भी हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को पूरा एंजॉय करते हैं, देखते हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग डालते हो। तो कुछ हम ऐसे आप लोगों से बहुत ही विशेष अच्छी बातें सुबह की बताना चाहते हैं कि सुबह के उठने के कितने अच्छे फ़ायदे हैं। तो गाइस, वैसे तो हमारा टाइम अभी का टाइम नहीं है। आप लोगों से बताया, जब हम 7 साल के थे ना, तब पिताजी हमको पछौहा धाम में पहले रहते थे, तो वहाँ पिताजी सुबह ही उठाते थे और हमारे यहाँ शिव मतलब पूरी पार्थिव पूजन होती थी। मिट्टी के भगवान जी बनते थे, शंकर जी, पार्वती, गणेश जी, खड़ानंद जी और रुद्राएं बनती थी छोटी छोटी मिट्टी की। और हम लोग ढेर सारा बेल पत्र फूल लाते थे, विधिवत पूजा करते थे। पूजा करते करते हम लोगों को 8:30-9 जो टाइम अभी आप लोगों को दिखाते, इस टाइम पे हमारी पूरी पूजा हो जाती थी वहाँ की मायके में। और इतने समय हम लोग चाय नाश्ते पे लग जाते थे। तो गाइज, ऐसे ही हमारे अतर्रा में भी हुआ, नानी नाना के राज में यहाँ भी पार्थिव पूजन होती रही। ऐसे जब हम लोग अतर्रा आते थे तो ऐसे ही करते थे, जब पछौहा धाम जाते थे तो ऐसे ही करते थे। और लखनऊ आने के बाद भी हम अपने वो जो हमारे टाइम है, उन टाइमों को हमने कभी चेंज नहीं किया कि जैसे लोग पहुँच जाते हैं कि यार हमारी शहर में, बहुत बड़े शहर में हमारी शादी हो गई है, वहाँ तो हमारा टाइम टेबल कुछ और ही हो जाएगा, 9:30 बजे उठेंगे, 7:30 बजे उठेंगे। लेकिन गाइज, ऐसा नहीं था। हमको परिवार भी इतना अच्छा मिल गया कि हमारी सासू माँ भी सुबह से यहाँ जगती थी और वही हमको अच्छाइयाँ सब परिवार में मिलती गई। धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता है। जब बहुत सारी अच्छाइयाँ अपने मायके से जुड़ी हुई हमको अपने ससुराल में मिली, तो ससुराल हमको बहुत ही प्यारा लगने लगा। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारी सासू माँ उठती थी तो वैसे ही हम भी अपना सुबह का यहाँ उठना शुरू कर दिए। गाइस, कभी कभी होता है कि हम भी वही सब चीज़ों को सोचे थे कि जैसे मायके में हम पूजा पाठ पार्थिव पूजन करते हैं, वैसे अपने ससुराल में भी करें। लेकिन हमने कुछ समय तक यहाँ किया है, पर यहाँ ना मिट्टी की कुछ समस्या हो जाती थी। हमको यहाँ मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलती थी, इसलिए हम वो मतलब पार्थिव पूजन हम यहाँ नहीं कर पाए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, हमने तो वो शुरुआत तो रखा अपना 4 बजे से उठना। और पहले तो सासू माँ फूल बेल पत्र ले आती थी, लेकिन अब देखिए हम खुद ही जाते हैं। 11 साल हम यहाँ इतने पर्दे में रहें, तब भी हमने अपना टाइम 4 बजे का उठना नहीं बंद किए हैं। 4 बजे से उठ के अपने घर का झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, और मायके से नहीं साफ़ सफाई करना सीखे थे, वो तो हमने कई वीडियो में बताया। सिर्फ सासू माँ का देख देख करके हमने पूरे काम ऐसे शुरू किया और अपने घर का काम करना इतना अच्छा लगता है गाइस। आज ये जो शरीर है, इस उम्र में काफ़ी लोग कहते हैं कि हम तो अपनी तारीफ अपने आप से खुद नहीं करते हैं, जो हैं सो हैं, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि इस उम्र में आप ऐसे यंग हो और अभी भी इतना दौड़ भाग काम काज कर लेते हो। तो गाइस, होता है जब अपने घर का काम आप खुद करोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप 4:30 बजे नहीं उठ रहे हैं, आप 5 बजे उठ रहे हैं, उठने के बाद अगर इस समय आप अपना झाड़ू पोछा अगर आप खुद करना चाहते हो तो अच्छी बात है। अगर आपके यहाँ बाई आती है झाड़ू पोछा के लिए तब भी चलिए ठीक है, लेकिन इस समय कोरोना में तो कोई आई बाई किसी के घर नहीं आ रही है, आप लोगों को खुद ही अपना काम करना पड़ता होगा। तब भी लोग 8-9 बजे तक हमारी बहनें सोती रहती हैं और अंगड़ाइयाँ लेती रहती हैं कि आराम से काम करेंगे, 2:30 बजे 3 बजे हमको खाना बनाना है। तो गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वो सुख नहीं पा रहे हैं, अपनी जो बीमारियां हैं, अपनी जो शरीर की परेशानियां, उनको आप बढ़ा रहे हैं। सुबह का उठना इतना अच्छा रहता है। आप घर का झाड़ू पोछा ना करिए, सिर्फ सुबह 4:30 बजे से उठ के अपनी बालकनी में, छत में आप थोड़ी देर घूम फिर लीजिए। घूमने फिरने के बाद आप जो भी, जैसे नहाने से पहले आप गर्म पानी लेते हो, हम तो नहीं गर्म पानी लेते, लेकिन अगर आप लोग लेते हैं तो आप गर्म पानी लीजिए। गर्म पानी लेने के बाद भी अपने छत में बढ़िया मॉर्निंग वॉक करिए। और जो भी आप थोड़ा बहुत योगा करते हैं, आप योगा भी कर सकते हैं। अगर योगा तो वैसे बहुत ही
ही अच्छी चीज़ है। हम भी देखिए इधर 2-2.5 महीने से मायके जा कर के ना सब कुछ भूल गए थे, तो शरीर हमारा फैट अपने आप ही फूलने लगा था। लेकिन हम तो दौड़ भाग करके झाड़ू पोंछा करके अपना फिट कर लेते हैं, फिर भी थोड़ा सा 10 मिनट के लिए अपना टाइम निकालते हैं, योगा भी करते हैं। और देखिए सुबह से इस समय तो कोरोना में नहीं जाते थे, लेकिन अब 2 दिन से हमारी एक फ्रेंड है पूनम करके, यहीं रश्मि खंड में रहती है, लेकिन बहुत ही अच्छी, वो तो पूरे कोरोना में ही मास्क लगा करके घूमी है, लेकिन अच्छा है। और आज हम वही अपने बहनों से बताएंगे कि सुबह का उठना बहुत ही अच्छा है। अपने बीमारियों को मत पालिए, अपने बीमारियों को दूर करिए। अगर हमारी बहनें सुबह नहीं उठ रही तो आप लोग उठना शुरू कर दीजिए। आप जो भी हमसे प्यारी प्यारी हमारी बहनें हमसे जुड़ी हैं और जो भी इस कार्य को कर रही हैं, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि दी ये कार्य को हम कर रहे हैं, तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह उठने से देखिए अच्छी हमको बाहर की हवा, जो आप एक ग्रीन सीनरी देखते हो ना, आँखों की रोशनी आपकी बढ़ेगी। हम तो हमेशा देखिए अभी तक हमारे चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं, छोटी सुई में भी हम तागा डाल लेते हैं। ज़्यादा कोई तारीफ़ अपनी नहीं कर रहे हैं, नहीं गाइज आप लोग कहने लगते दी आप अपनी तारीफ़ बहुत करती हैं, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं वही आप लोगों से बताएंगे कि सुबह उठने से आपको इतनी अच्छी बाहर की हवा मिलेगी, आपको जो ग्रीन सब पेड़ पौधे देखेंगे उनकी कितनी अच्छी खुशबू, कितनी अच्छी अच्छाइयाँ, आपके आँखों की रोशनी बढ़ेगी। और कहीं भी आप नहीं जा पा रहे तो छत में करिए थोड़ा सा आप, जैसे हमारे तो सामने जो अपना पार्क है या प्लॉट है, कुछ भी है, किसी का भी है, अभी हम ही लोग यूज करते हैं, तो वो अपना ही है, जब किसी का होगा तो देखा गया है। तो वैसे ही गाइज कहेंगे हम तो 2 दिन से मॉर्निंग वॉक भी करने जाते हैं, लेकिन यहाँ लखनऊ में देखते हैं कि सबके छतों में सन्नाटा, सबके गेट ऐसे बंद कि कुछ यहाँ 8:30-9 बजे के बाद कुछ थोड़ा सा लगता है कि तो क्या आपके बच्चे इस समय स्कूल नहीं जा रहे हैं, आपके पतिदेव ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो क्या आप 9-10 बजे तक सोते रहेंगे? तो ये सोने से आप अपनी बीमारियों को बुला रहे हैं। अपनी बीमारियों को अगर दूर करना है इस कोरोना महामारी से, और हमको जंग लड़ना है, और हमको अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है, तो गाइज इन चीज़ों को आपको मतलब पकड़ना पड़ेगा। सुबह का उठना, सुबह का आप टहलिए, योगा करिए, गर्म पानी पीजिए, अपने बच्चों को भी सुबह जगाइए। सुबह का उठना सबसे अच्छा होता है। आपके घर में अगर कोई काम नहीं है, सुबह उठ करके आप देखिए, आप अपनी छत में घूमिए फिरिए, भगवान का, ईश्वर का नाम लीजिए। आप पूजा भी नहीं सुबह से अगर कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ मन ही मन यहाँ जो है ना, आत्मा में ही परमात्मा है। अगर ये आत्मा आपके अंदर है, आत्मा, जिस आत्मा से हम लोग चलते हैं, जिस आत्मा के बिन हमारा शरीर नहीं चलता है, वो आत्मा है और सभी के पास है गाइस। जब ये आत्मा चली जाती है तो ये मिट्टी का पुतला है, तो किसी काम का नहीं है। तो अगर हम सुबह की पूजा, हम ये नहीं कहेंगे कि आप सुबह से नहा करके मंदिर में बैठ जाइए, आप मन में ही ईश्वर का नाम लीजिए। जिस ईश्वर का आप माता रानी को मानते हैं, भोले शंकर को मानते हैं, मन ही मन, वो सबसे बड़ी पूजा, मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। वो तो जो लोग मंदिर में काफ़ी देर तक बैठ करके घंटी टन 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 करते रहते हैं, भागवत पढ़ते रहते हैं, वो एक दिखावटी पूजा होती है। सबसे बड़ी पूजा तो मन की। और गाइस ये ज़्यादा कुछ मुझे ज्ञान नहीं, सिर्फ मुझे अपना ज्ञान अपने पिताजी से और कुछ अपने गुरुजी से, सिद्धार्थी माता से, जो हमारे गुरुजी हैं, वो हमको थोड़ा बहुत ही ज्ञान देते रहते हैं। वही ज्ञान हम आप लोगों के साथ भी शेयर करते रहते हैं। तो हमारी बहनों से यही, अब देखिए हम सुबह 4:30 बजे या 4 बजे राइट टाइम उठ जाते हैं। बच्चे स्कूल जाएँ या ना जाएँ, ऑफिस जिस दिन ऑफिस से नहीं जाते हैं, वो तब भी हमारा वही टाइम रहता है। तो हम सुबह जैसे नहीं नहा पाते, तो अपने घर गृहस्थी के काम में हैं, चावल दाल ये वो स्टोर साफ करना, बहुत सारे गाइस काम होते हैं। आप लोग तो समझते होंगे, जिसके घर में कोई काम वाली बाई नहीं है, उसके लिए बच्चों का करना, घर गृहस्थी का करना, तो आप लोगों से बढ़ करके कौन जान सकता है। हम बहनें सब चीज़ों को जानते हैं कि कितने काम घर के होते हैं। लेकिन देखिए सुबह से उठने के बाद हम गए, पहले सब्जी काट करके, भिंडी की सब्जी बनाएं, भिंडी की सब्जी काट करके रखें, आटा चाल करके रखें, घर में झाड़ू लगाएं। इसके बाद फिर मॉर्निंग वॉक के लिए गए, ढेर सारी फूल बेल पत्र सब ले करके आए। हर जगह हमने वितरित किया, सबको दिया, क्योंकि घर में जब एक लोग हम ले आते हैं तो सबको हम दे देते हैं। ऊपर नीचे हमारे सब पूजा करते रहते, सब छोटी छोटी मूर्तियाँ बैठाए हुए हैं, माता की प्रतिमा। और अपने खुशी से गाइज ये नहीं है कि जैसे एक जगह मंदिर होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा में ही परमात्मा है। अगर आप थोड़ी थोड़ी मंदिर, जहाँ भी आपके रूम है, जैसे आप अटैच लेटरिन बाथरूम किचन है, वैसे अटैच आप भगवान की भी जगह देना चाहिए। तो वैसे हमारे घर में है, कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं है कि आपसे हम कोई बात छुपाना चाहते हैं। तो सब लोग मंदिर पूजा पाठ में अपना लगे रहते हैं, फिर एक साथ बैठना, हंसना, चाय नाश्ता, पूरा
दिन ऐसे पड़ा हुआ है तो परिवार के साथ रहने में तो कुछ आनंद ही अलग है, कुछ मज़े, मतलब आप लोग समझते होंगे जब अगर आप लोग परिवार से होंगे तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कभी फिर विषय करेंगे। तो हमारी सुबह की ही बातें आप लोगों से चल रही हैं कि सुबह आप उठना शुरू कीजिए। इसके बाद और भी मोटापा कम करने के लिए कितने सारे हम कितनी बातें आप लोगों से बताएंगे, वो फिर कभी वीडियो में शेयर करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और बच्चों को भी अभी हमारा सुबह का तो हो गया, पति देवते ऑफिस चले गए, अपना खाना खा करके टिफिन ले करके दरिया भी खा लेते हैं और 4 रोटी सब्जी भी वो खाते हैं। और इसके बाद अभी बच्चों के लिए हमको कुछ ना कुछ नाश्ता भी शेयर करना है। और आप सुन रहे होंगे ऊपर सासू माँ की भी घंटी बज गई है। और आप लोग तो समझते हैं हमारी पूजा पाठ यहाँ की हो गई, क्योंकि 4 बजे का उठना बहुत ही अच्छा है। आपका शरीर मेंटेन रहेगा, आपके चेहरे में कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। आप कुछ भी ना लगाइए, हमको देखिए आप लोगों से जो थोड़ा बहुत बताते हैं ना सिर्फ हम वही लगाते हैं, हम कुछ भी नहीं लगाते। और अभी भी सिर्फ टीका लगा करके आप लोगों के सामने बैठ गए हैं ड्रेस पहन करके। तो हमारी बहनों से बस यही निवेदन है कि आप सुबह उठिए, हमारे जो भाईजन हैं वो भी, आप लोग भी सुबह उठिए। देर का सोना बहुत ही बेकार है। तो आप लोगों से बार बार हम यही कहेंगे कि सुबह आप उठ करके जो भी आपके शरीर में परेशानियां हैं वो न दूर हो जाएं, तब आप हमको कमेंट में बताइएगा। तो कभी कभी गाइज होता है कि जैसे स्कूल बच्चा नहीं जाता, पढ़ाई नहीं करता, फिर भी आप लोग उससे अपेक्षा करते हो कि ये हमारा बच्चा क्यों ना पास हुआ। इसीलिए है, जब तक आप अपने शरीर के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, सुबह नहीं उठेंगे, नहीं करेंगे, तो अपने शरीर के लिए कैसे कह सकते हैं कि हमारी झुर्रियाँ क्यों पड़ रही हैं, हमारे कालापन क्यों, धब्बे क्यों आ रहे हैं, हमारे शरीर क्यों ऐसे गुब्बारे की तरह फूलता चला रहा है। तो कुछ अपने हाथ में, जब आप ये सब शुरू करेंगे, सुबह गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी अगर आप खाली पीते हो तो ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा मोटापा है तो आप उसमें 1 चम्मच शहद डाल करके पीजिए, तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ 1 गिलास पानी, वो भी नहाने के बाद। और गाइस अभी बताएं ना, अभी तो हमने 1 गिलास पानी भी नहीं लिया, जस्ट माता रानी की पूजा करके ही और मंदिर के आप लोगों को दर्शन कराने के बाद ही बैठ गए हैं। तो चलिए, हमारी बहनों को अगर ये बातें हमारी अच्छी लगें तो आप हमको कमेंट में ऐसे ही बताते रहिए, और अच्छी अच्छी बातें घर परिवार के विषय में, और जो भी बातें हमको, जो भी ज्ञान है शुरू से लेकर के अब तक हमारे पिताजी, हमारे गुरुजी दिए हैं, वो आप लोगों तक हम ज़रूर शेयर करते रहेंगे। तो चलिए, अब मिलते हैं आप लोगों से किचन में। जो भी बच्चों के लिए हमको तैयार करना है खाना पकूना, तो वो भी थोड़ा सा लग जाते हैं खाना पकूना में। और आप लोग तो जानते हैं कि बच्चों की अलग अलग फरमाइशें हैं, और आजकल बाहर का कोई सामान नहीं आ रहा, तो उनको सिर्फ घर में ही बना बना करके देते रहो। तो लेकिन गाइस कोई बात नहीं है, घर का अपना भी टाइम पास हो जाता है और अच्छा भी लगता है अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके खिलाई। कम से कम बाहर का खाना खाना तो बंद हुआ, नहीं तो जब देखो तो वही। तो जब भी कुछ मंगाते हैं ना, बिना पूछे हमसे मंगा लेते हैं, हमसे कुछ बताते ही नहीं। लेकिन डांट काफ़ी पड़ती, आप लोग नहीं डांटते हो, डांटने वाले कमेंट कोई नहीं डालते हो, लेकिन घर में हम डांटते हैं और इनके पापा जी डांटते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से किचन में, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि आज हम क्या आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और बच्चों के लिए क्या नाश्ते में बनाने वाले हैं। तो ये सुबह की हमारी आप लोगों से बातें हो गई। तो गाइज आप लोग सुबह ज़रूर उठिए, अपने छत में टहलिए, और आप ये मत कहिएगा कि हम सुबह सुबह से आप लोगों से इतना बक बक कर लिए। ये दीदी आप लोगों के लिए अच्छी बातें बता रही हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी परेशानियां थीं, बहुत सारी बीमारियां थीं, और उनको हमने बिना दवाइयों के कैसे दूर किया है। इसीलिए आप लोगों के साथ इतनी सारी बातें हम शेयर कर लेते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से किचन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये है हमारा मैदा। अब मैदे में हमने थोड़ी सी मोवन भी कर दिया है, नमक भी डाल दिए हैं, और इसमें दही भी है। और दही के बाद, मोवन के बाद अब पानी से गूंद करके हम इसको रख देंगे। और इधर हमने रख दिया है कढ़ैया में हींग और जीरा डाल करके, ये मूंग की दाल भी पिस गई है, और मूंग की दाल डाल करके अब इसमें भूनेंगे। और इधर सासू माँ का बिना प्याज वाला छोला भी बन गया, हम लोगों का प्याज वाला बन गया है। तो गाइज इधर भी आप लोगों को दिखा रहे हैं, हमारा मैदा गूंदने के बाद इस तरह तैयार हो गया। थोड़ी हम इसको गीला ही रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। और इसके बाद मैदे को हम कपड़े से थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक देंगे, तो अब हमारा मैदा अच्छे से फूल जाएगा। और इधर हमारी तैयार हो रही है दाल। तो गाइज आप लोगों से बताएं बन क्या रहा है।
तो ये है छोला और खस्ता, बच्चों की पसंद की चीज़ें बन रही हैं। और यहाँ पर हमारी मूंग की दाल अच्छे से भुन गई और ये हमने सौंफ भी भून लिया। सौंफ भूनने के बाद में ही डालेंगे। और गाइस पूरी तरह से आप लोगों को रेसिपी नहीं शेयर कर पाए, पूरी तरह से नहीं बता रहे हैं क्योंकि वैसे भी ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया सुबह की बातों से ही। और यहाँ पर देखिए हमने लोइया तैयार कर लिया। अब मैदा हमारा अच्छे से फूल गया। अब आप देख सकते हैं इसमें हम ऐसे रखेंगे थोड़ी थोड़ी करके। वैसे आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, थोड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी ही डाल रहे हैं क्योंकि अच्छे से मैदा हमारा फूल भी गया है। और हमेशा जब आप खस्ता कचौड़ी बनाते हो तो मैदा गीला ही होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। और आराम से देखिए थोड़ी से हल्का सा रिफाइंड लगा रहे हैं और इसके बाद बेल लेते हैं आराम से। ज़्यादा इसमें जोर नहीं देंगे, नहीं तो हमारे कचौड़ियाँ फट भी सकती हैं। और यहाँ पर देखिए ऐसे हमारी तैयार हो गई। और उधर हमने रिफाइंड भी रख दिया है गरम होने के लिए। और हल्के आंच में इनको निकालेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच आप गैस नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं अगर आपका ज़्यादा ही बड़ा मूंग की दाल है, उस समय गरम थी, तो अब अच्छे से हमने इसको मिक्स भी कर लिया है हाथ से। और अब हमारा खस्ता और कचौड़ियाँ बन गई। तो चलिए बच्चों के साथ तैयार हैं बच्चे भी और आप लोगों को भी बुला रहे हैं, तो चलिए आगे मिलते हैं। हाय गाइस, ये देखिए हमारे दोपहर के लंच में खस्ता और छोला। लीजिए आप भी खाइए। तो आप लोग देख सकते हैं इनके खस्ता छोले की पार्टी। और इसी के इंतज़ार में आधे लोग सुबह से कुछ भी नाश्ता नहीं किए थे। और यहाँ पर ब्रह्मा जी नहीं हैं, महेश और विष्णु हैं। और ये देख सकते हैं गाइस ज़्यादा तो ठीक नहीं, लेकिन हाँ खस्ते अच्छे बने हैं। छोला भी देख सकते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि खस्ता छोला हम लोगों का कैसा बना था। और दोनों भुक्खड़ खाने लगे हैं और तीसरा पीछे बैठा हुआ है। और वो बनियानी में है ना, आप लोगों के सामने नहीं आना चाहता, कहता है हम बनियानी में हैं तो हमको मत लाओ। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। सो गाइज आप लोगों ने देख लिया कि जो बच्चों के लिए बनाए हैं आप लोगों तक शेयर कर दिए। और छोटी सी पार्टी थी और बच्चों के लिए ये सब करना धरना पड़ता है। तो चलिए अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो आप लोग लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।